हेलो बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स में आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 के लिए इतिहास विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर से जो परीक्षा के लिए कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों की चर्चा मैं आप सबों से करूंगी। पिछले कक्षा में भी मैं इस चैप्टर से आप लोगों को कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, शीत युद्ध, कोई बताएगा हमें कि शीत युद्ध क्या है? बच्चों, शीत युद्ध शब्द जो है वह सुनने के पश्चात हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि इस युद्ध में बंदूक और तलवार के द्वारा लोग युद्ध नहीं किए होंगे। शीत युद्ध जो है वह प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध क्या है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है खूनी रविवार क्या है? बच्चों, खूनी रविवार, इसको हम लोग खूनी रविवार क्यों कहते हैं, आइए इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जब वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे तो जार ने क्या किया? जार ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि उन सभी पर गोलियां बरसाए। सैनिकों ने आदेश पाते ही लोगों पर जो निहत्थे थे उन सभी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ? जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। वहां पे सिर्फ खून ही खून देखने को मिला। तो इस तरह से जब गोलियों की बौछार हुई और निहत्थे लोग मारे गए, तो इसीलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से इसको संबोधित किया जाता है और हम लोग इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। बच्चों, हम लोगों ने देखा कि खूनी रविवार क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय। बच्चों, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक अगर किसी को माना जाता है तो उसे रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। वह बहुत ही ज्यादा समाजवाद का प्रवर्तक था। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने
का प्रयास जो है वह रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना भी बनवाया और मजदूरों के आवास की व्यवस्था भी की थी। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, अच्छा आवास और उचित मजदूरी देने की भी व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रॉबर्ट ओवेन के कार्य, उनका संक्षिप्त जो कार्य था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगला जो हम प्रश्न है वह है कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हीगले की विचारधारा का बहुत ही गहरा प्रभाव था। मार्क्स ने पूंजीवाद का घोर अवहेलना किया और श्रमिकों के हक की बात उठाई। मार्क्स ने क्या किया? पूंजीवाद का घोर विरोध किया, उसकी अवहेलना की और श्रमिकों के हक की बात जो है वह उसने उठाई। उसने मजदूरों के लिए एक नारा दिया। उसने कहा, मजदूरों, राष्ट्र के मजदूरों, एक हो। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया, जिसे समाजवादी की बाइबल कहा जाता है। बच्चों, इस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। आप लोग बाइबल का अर्थ समझते हैं? नहीं। बाइबल जो है, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत पुस्तक को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसी तरह से ईसाइयों की जो पुस्तक होती है बाइबल, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समाजवादियों की यह बाइबल था। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स के विषय में। अब हम लोग कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पहला जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा जो है वह है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। मार्क्सवादी दर्शन जो है, मार्क्सवादी दर्शन जो है वह साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। बच्चों, मार्क्सवादी दर्शन जो है वह किस नाम से विख्यात हुआ? साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज दूसरे चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। अगला जो और भी इससे कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न
है, उनकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।